प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों? मेरा विश्वास है आप प्रभु में सब आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के लिए वचन लेते हैं। वचन लेते हैं मत्ती अध्याय 4। यीशु की परीक्षा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये रोटियां पत्थर पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमेन। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखो, मनुष्य तो मनुष्य, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की भी शैतान ने परीक्षा ली। और क्या हुआ? तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया और इब्लिस से उसकी परीक्षा हुई। वह 40 दिन रात और निहार रहा। उस समय प्रभु यीशु मसीह 40 दिन रात फास्टिंग में थे, उपवास में थे, निहार थे, भूख। और तब वो प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी तो परखने वाले ने आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाएं। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें भी, आपको भी ये जानने की ज़रूरत है। ये जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का वचन कितना सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन कितना पावरफुल है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। आज हमें ज़िंदा रखने के लिए शरीर में नहीं, आत्मा में हमें ज़िंदा रहने की ज़रूरत है। आत्मा में हमें चलने की ज़रूरत है। और आत्मा में हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हमें वचन की ज़रूरत है। आत्मा में वचन हमें जीवित करता है। हमारी आत्मा को जब वचन हमारे अंदर आता है तो हमें वचन चलाता है, वचन जीवित रखता है। वचन दुधारी तलवार है मेरे प्रिय भाई बहनों। हमें रोटी जिंदा नहीं रखती, लेकिन हमें वचन जीवित रखता है। जब हम दुखों में, तकलीफ में, परेशानी में होते हैं और परमेश्वर का वचन हमें मिलता है तो वचन हमें फिर से रिन्यूअल करता है, हमें वचन उठाता है। वचन से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। और अब वचन के ही द्वारा परमेश्वर अपने बच्चों को छुड़ाता है। वचन के ही द्वारा परमेश्वर अपने बच्चों को आज़ाद करता है। वचन के ही द्वारा परमेश्वर अपने बच्चों को चंगाई देता है। वचन के ही द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें शरीर में भी और आत्मा में भी हमें रोटी की नहीं, हमें वचन की ज़रूरत है। रोटी तो मिलती है, रोटी से हमारा शरीर चलता है, लेकिन हमारी आत्मा जो तृप्त होती है, हमारी आत्मा जो बढ़ती है मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन देखो कितना कीमती है कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से कहा कि शैतान, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहता है। तो आज मुझे भी और आपको भी मेरे प्रिय भाई बहनों वचन की ज़रूरत है। तो प्रभु के वचनों पर चलें, प्रभु के वचनों का अंगीकार करें, प्रभु के वचन को थाम लें। प्रभु का वचन सामर्थ्य है, प्रभु का वचन दोधारी तलवार है। वचन हमें जीवित करता है, जीवित रखता है। वचन हमें सामर्थ्य देता है। वचन हमें आत्मा में तृप्त करता है, आत्मा से भरता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और वचन में ही हमारी आज़ादी है, वचन में ही छुटकारा है मेरे प्रियो। मैं इस वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर प्रभु आप सबको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।